स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच में। आज की क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी की। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न में आपको एक ट्रिक बताते हुए चलते हैं हम, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास में। आज क्लास थोड़ा-सा टफ वाले प्रश्न पर आधारित है क्योंकि काफ़ी लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सरल-सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए आज इस प्रकार के प्रश्न हैं, देख लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन हाँ, ट्रिक को हमारी यूज़ करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक? चलिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में संरचनावादी सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। इंपॉर्टेंट है, संरचनावादी सिद्धांत का मुख्य विचार आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार और दंड से सीखी जाती है। क्या भाषा पुरस्कार और दंड से सीखी जाएगी? और सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होती है। और डी ऑप्शन करा कि भाषा जन्मजात होती है। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए भाषा अधिगम के संदर्भ में संरचनावादी सिद्धांत का मुख्य विचार बताइए। ए ऑप्शन क्या करा है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, तो क्या ये हमारा सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कोई भी बात नहीं कहा जाता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करा कि भाषा पुरस्कार और दंड से सीखी जाती है। क्या भाषा पुरस्कार देने से या दंड देने से सीखी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होती है, तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि संरचनावादी यही कहता है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से निर्मित होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न का जो ऑप्शन निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुरंत बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्तर कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। चलिए बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्तर कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक विकास स्तर। बी ऑप्शन कह रहा है कि संभावित विकास स्तर। सी ऑप्शन कह रहा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र। और डी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास स्तर। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर उत्तर पता होगा। इससे पहले हमने वाइगोत्स्की की क्लास करा दी है, आप उसे देखिए एक बार, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत था क्या, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो हमारा उत्तर जो होगा यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल सृजनात्मक लेखन से संबंधित नहीं है। अब आप बताइए कि निम्न में से कौन सा कौशल सृजनात्मक लेखन से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कल्पना शक्ति। बी ऑप्शन कह रहा है कि मौलिकता। सी ऑप्शन कह रहा है कि रटन स्मरण। और डी ऑप्शन कह रहा है कि भावात्मक अभिव्यक्ति। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए कौन सा नहीं है, मतलब निगेटिव पूछा जा रहा है, तो सृजनात्मक लेखन से संबंधित कौन सा नहीं होगा। देखिए ए ऑप्शन का रखिए कल्पना शक्ति। बिल्कुल सृजनात्मकता के अंतर्गत कल्पना शक्ति आती है क्योंकि बालक सोच विचार कर ही कोई लेखन कार्य करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए हम काट देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें निगेटिव चुनना है। ठीक, बी ऑप्शन करा कि मौलिकता, तो यही तो सृजनात्मकता है, आपको पता होगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही था, लेकिन इसे हमें काटना पड़ेगा। और डी ऑप्शन अभी बाद में देखेंगे। तो पहले सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि रटंत स्मरण। हमने आपसे बताया था कि रटना, स्मरण करना, याद करना, ये सारे के सारे शब्द नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही हमारा रॉन्ग आंसर था, इसलिए यह उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का अर्थ है। क्या अर्थ है ये आपको बताना है।
भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण से भाषा सिखाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को अलग अलग कौशलों में बांटना। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को संपूर्णता में सिखाना। और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण। चले, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण की जहां पर भी बात हो उसे तुरंत काटिएगा, या डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा सही, ए बी सी में से ऑप्शन जल्दी से बताइए। चलिए, देखिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, व्याकरण से सिखाना। हमने आपसे सबसे पहले यही बताया था कि हिंदी में व्याकरण को कभी भी आप शुद्ध नहीं मानेंगे, सही नहीं मानेंगे, और मैथ में कभी भी आपको सूत्र को सही नहीं मानना। ये दो ट्रिक याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम सूत्रों को याद करने की बात कर लें तो वो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता, वो निगेटिव है। और यहाँ पर अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो वह भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को आप व्याकरण से भाषा नहीं सिखा सकते। ठीक है? इसलिए ए ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बचा बी और सी, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, भाषा को अलग अलग कौशलों में बांटना। तो बिल्कुल नहीं, भाषा को अलग अलग कौशल में हम नहीं बांटते, क्योंकि समग्र भाषा दृष्टिकोण का जो अर्थ होता है वह होता है भाषा को संपूर्णता में सिखाना। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की त्रुटियों को भाषा शिक्षण में माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? दंड देने योग्य, या अधिगम में बाधक, या अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया, या शिक्षक की असफलता। चले, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए, दंड देने योग्य, ये ऑप्शन क्या करे, दंड देने योग्य काट दीजिए, दंड देने योग्य की बात नहीं होगा। अधिगम में बाधक बिल्कुल नहीं, शिक्षण में बाधक, अधिगम में बाधक, ये सब निगेटिव शब्द हैं, इसे भी काटिए। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन करे कि अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक स्टार्टिंग में त्रुटियां तो करेगा ही, और बालक की त्रुटियों को हम अधिगम का एक हिस्सा मानेंगे। ठीक है, उसे नकारा नहीं जा सकता। बालक की त्रुटियां जो होती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, तुरंत देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए बहुभाषिक कक्षा का अर्थ। बहुभाषिक कक्षा का मतलब क्या होगा कि क्लास में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इतना अगर आप जान गए तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी पर जोर देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा के प्रयोग को रोकना। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई विविधता को संसाधन बनाना। और डी ऑप्शन केवल लिखित कार्य कराना। चले, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, ए ऑप्शन कर रहा है कि केवल मानक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, क्या सिर्फ हम मानक हिंदी का ही प्रयोग करेंगे? बहुभाषिक कक्षा की बात कर रहा है, बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग हो सकता है वहां पर। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा के प्रयोग को रोकना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि बालक की मातृभाषा जो होती है वह उसकी संचयी पूंजी होती है। ठीक है, तो बालक की मातृभाषा को आप कभी भी नहीं रोक सकते। चलिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई विविधता को संसाधन बनाना। तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डी देखेंगे, कह रहा है कि केवल लिखित कार्य कराना। तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर तीसरा ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्रश्न में लगातार सी ऑप्शन सही था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले में क्या उत्तर होता है। देखिए, जब प्रश्न सेट किया जाता है ना तो ये नहीं पता रहता कि कौन सा उत्तर होगा, कहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, इसलिए कभी कभी सेंटर में 10-5 प्रश्न लगातार एक ही ऑप्शन के सही होते चलते हैं। ठीक, तो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रश्न को समझना चाहिए, किस पैटर्न के प्रश्न है, आपको उत्तर कैसे निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब अपना अंदाजिए एक बार। ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और हर प्रश्न का एक ही उत्तर मत बताइएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी काल आप गलत भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है।
अब आप बताइए कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या शब्द पहचान है या अर्थ निर्माण है या तेज पढ़ना है या शुद्ध उच्चारण है? तुरंत बताइए 7 का उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य देखिए, अब यहाँ पर कई लोग हैं जो सी ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन इस बार सी गलत हो गया। तो इस बार तो सी गलत हो गया, 6 प्रश्न लगातार सी ऑप्शन थे, लेकिन इस बार गलत हो गया ना। तो इस प्रकार से उत्तर पर मत जाइए भाई साहब, आप समझ कर उत्तर दीजिए, ठीक है? ऑप्शन पर मत जाइए कि सी लगातार हो रहा तो इस बार भी सी मार दें, बिल्कुल नहीं। तुक्का आप नहीं मार रहे, आप पढ़कर समझ कर उत्तर दीजिए, ठीक? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, पठन कौशल का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है अर्थ निर्माण का, ठीक? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल का उदाहरण है? अब आप बताइए कि श्रवण कौशल का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कहानी लिखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन कह रहा है कि ध्यान पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना और डी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ का सार लिखना। चलिए, बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तुरंत बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि श्रवण कौशल का उदाहरण कौन सा है। चलिए, देखिए, पाठ का सार लिखना क्या सुनकर यही किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन कह रहा है कि कहानी लिखना, तो बिल्कुल नहीं। तो श्रवण कौशल का जो सबसे मेन उदाहरण होगा वह होगा ध्यान पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ है। क्या लाभ है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा की तैयारी, बी ऑप्शन कह रहा है कि सक्रिय सहभागिता, सी ऑप्शन कह रहा है कि रटंत अधिगम और डी ऑप्शन समय की बर्बादी। चलिए, भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ क्या है ये आपको बताना है। चलिए, तुरंत कमेंट करिए और उत्तर बताइए। देखिए, समय की बर्बादी और रटंत अधिगम 2 ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि ये शब्द निगेटिव है, ठीक? तो डी और सी कट गया। चलिए, अब बताइए ए और बी में से उत्तर कौन सा होगा? एकदम ट्रिक को यूज करिए, यहाँ पर ट्रिक काम कर रही है हमारी। क्या? ए ऑप्शन करें कि केवल परीक्षा की तैयारी, तो काट दीजिए। भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ केवल परीक्षा की तैयारी कराना ही नहीं होता, बल्कि सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना, यह इसका यह कार्य होता है, ठीक? समझ गए ना? चलिए, बी ऑप्शन सही करिए आप लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप डेली लाइव क्लासेस देखते रहें। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक परिघटना है का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? भाषा एक सामाजिक परिघटना है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है? भाषा नियमों का संग्रह है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल स्कूल में सीखी जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा समाज में प्रयोग से विकसित होती है और डी ऑप्शन भाषा स्थिर होती है। चले, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, प्रश्न संख्या 10, भाषा एक सामाजिक परिघटना है। देखिए, भाषा एक सामाजिक परिघटना है, यह भाषा का नियमों का संग्रह नहीं है, ठीक है? ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल स्कूल में सीखी जाती है, तो काटिए, क्योंकि हमने बताया था कि भाषा सिर्फ विद्यालय में ही नहीं सीखी जाती है, भाषा कहीं पर भी सीखी जा सकती है, ठीक है? समाज में रहकर, अपने घर पर रहकर, तो कहीं पर भी भाषा सीखी जाती है, ठीक? तो ये सिर्फ स्कूल की बात करें तो वहाँ पर गलत काटिएगा, क्योंकि केवल लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस जो होगा वह निगेटिव हो जाएगा। चलिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा स्थिर होती है, तो यह गलत होगा। हमारा उत्तर जो होगा वह होगा भाषा समाज में प्रयोग से विकसित होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक? चलिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन सी होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस विधि में बालक स्वयं भाषा के नियम खोजता है?
ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन कह रहा है कि आगमन विधि, सी ऑप्शन निगमन विधि और डी ऑप्शन अनुवाद विधि। चलिए जल्दी से बताइए कि किस विधि में बालक स्वयं भाषा के नियम खोजता है, तुरंत बताइएगा। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, अगर बात करें बालक स्वयं भाषा के नियम खोजता है तो वह हो जाएगा आगमन विधि। ठीक, यहाँ पर आगमन विधि हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन में अनुमान लगाना किस स्तर से संबंधित है। पढ़ने में अनुमान लगाना किस स्तर से संबंधित होगा, यहाँ पर स्तर भी दिया गया है। शाब्दिक स्तर होगा या व्याख्यात्मक स्तर होगा या आलोचनात्मक स्तर होगा या सृजनात्मक स्तर होगा। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बता दीजिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पठन में अनुमान लगाना किस स्तर से संबंधित है, तो बताइए। तो यहाँ पर देखिए सृजनात्मक स्तर हम जो भी लोग टिक कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, ना ही आलोचनात्मक स्तर यहाँ पर होगा, क्योंकि सी ऑप्शन लगातार सही हो रहा था ना, आप लोग अब चकमा फिर से खा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप ऑप्शन पर मत जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए समझ कर तब उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन वाले भी गलत हो गए। अब हमारा शाब्दिक स्तर होगा नहीं, यहाँ पर अनुमान लगाना का अर्थ हो जाएगा व्याख्यात्मक स्तर। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सुंदर लिखावट, बी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण की शुद्धता, सी ऑप्शन विचारों की स्पष्टता और डी ऑप्शन लंबे उत्तर। चलिए तुरंत बताइए कि लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद ए बी सी डी जो भी आपको सही लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए लंबे उत्तर कभी भी नहीं सही होंगे। व्याकरण की शुद्धता को भी काटिए क्योंकि ये शब्द निगेटिव हैं, और सुंदर लिखावट की हम छोटे बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और डी कट गया। अब इस बार जितने लोगों ने सी ऑप्शन को बताया विचारों की स्पष्टता, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक जो होगा वह होगा विचारों की स्पष्टता। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों को कविता पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका है ये आप बताइए। ए ऑप्शन करा कि कठिन शब्दों की सूची देना, बी ऑप्शन करा कि भाव लय और रस पर चर्चा, सी ऑप्शन करा कि व्याकरण नियम समझाना और डी ऑप्शन प्रश्न उत्तर रटवाना। चलिए तो यहाँ पर जो भी शब्द निगेटिव हैं आप तो देख रहे होंगे, तुरंत काट दीजिए। चलिए बताइए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करा कि प्रश्न उत्तर रटवाना तो काटिए, व्याकरण का नियम समझाना तो काट दीजिए, ए ऑप्शन करा कि कठिन शब्दों की सूची देना। तो इस प्रकार के जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाए तुरंत उसे काटिएगा। आप इन प्रकार के जो निगेटिव शब्द हैं वहाँ पर हमने बार बार बोला आपको कि एक रफ कॉपी बना लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक रफ कॉपी बनाइए। हम जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को प्रश्न के माध्यम से आपको बता रहे हैं उसे नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये आखिरी समय में आपको ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बस यही कर लीजिएगा, आपके पेपर में जितने भी पेडागोजी के प्रश्न आएंगे समझ लीजिए आप 100% हल करके आएंगे। ठीक, चलिए बाकी आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही करिए। बस आपको प्रश्न का उत्तर मालूम हो जाए, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे रट कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए, लिख कर पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए। ठीक, चलिए भाषा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब अगले प्रश्न में तुम आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन करें कि बच्चों को डराना, तो बिल्कुल नहीं, जहां पर बच्चों को डराने की बात करेगा वह ऑप्शन हमारा नहीं होगा।
बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्गीकरण करना, यहाँ पर हमारा यह भी नहीं होगा क्योंकि बालक को हम बाँट नहीं सकते, अलग-अलग नहीं कर सकते। बालक को साथ में ही पढ़ाना है आपको, वर्गीकरण मतलब बाँटना, ठीक? सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम में सुधार और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंक देना। यहाँ पर किसी भी अंक देने की बात नहीं करेंगे और परीक्षा लेने की बात नहीं करेंगे, परीक्षार्थी बनाएँगे नहीं बालक को, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक? तो यहाँ पर उत्तर साफ-साफ निकल कर आ गया कि अधिगम में सुधार। यानी कि भाषा परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य होता है अधिगम में सुधार का। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन-सा कथन सही है? अब आप बताइए कि सही कथन कौन-सा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा और विचार अलग-अलग हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा विचार को प्रभावित नहीं करती। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा और विचार परस्पर जुड़े हैं और डी ऑप्शन भाषा केवल संप्रेषण का साधन है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, देखिए, डी ऑप्शन से शुरुआत करें तो चलिए डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन है। तो यहाँ पर सिर्फ संप्रेषण की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव शब्द हो जाएगा, काट दीजिए। ठीक। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा और परस्पर विचार जो है जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा विचार को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल विचार को प्रभावित करती है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा और विचार अलग-अलग होते हैं, तो ये अलग-अलग नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन, भाषा और विचार परस्पर जुड़े हैं। ठीक? सी ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? हमने आपसे एक शब्द बताया था कि आपको बस इतना याद करना है, जहाँ पर भी किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी के प्रश्न में शिक्षक की भूमिका पूछी जाए तो बस इतना जानते रहिएगा, शिक्षक की जो भूमिका होती है, वह होती है मार्गदर्शक, सहायक और सुविधादाता का। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए तुरंत सही करिएगा। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंतिम परीक्षा लेना, परीक्षा लेने की बात नहीं होता टीचर के हक में, ये जानते रहिए। निरंतर प्रतिपुष्टि देना, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षण, तो बिल्कुल नहीं, तुलना तो हम करेंगे नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा निरंतर प्रतिपुष्टि देना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, देखिए हमने आपको सहायक की, सुविधादाता की और मार्गदर्शक तीन ऑप्शन को बताया। यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी नोट कर लीजिए, निरंतर प्रतिपुष्टि देना, क्योंकि अगर इन तीनों की बात किया जाए तो बालक को सुधारना ही इनका कार्य है, तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि देना यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाइएगा। चलिए, पूरी क्लास को देखिए, जाइएगा मत भाई साहब। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कहानी सुनाने से बच्चों में क्या विकसित होता है? कहानी सुनाने की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है कि केवल श्रवण कौशल, तो बिल्कुल नहीं, जहाँ पर भी सिर्फ इकलौती चीज़ की बात करें वह गलत होता है। यहाँ पर सिर्फ कहानी के माध्यम से क्या श्रवण कौशल ही विकसित होते हैं, सुनने की कौशल विकसित होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक, केवल की बात करें, अगर वैसे तो करें तो सुनने की कौशल विकसित होती है, लेकिन यहाँ पर इकलौता बात कर रहा है इसलिए गलत है। बी ऑप्शन करें कि कल्पना शक्ति और भाषा कौशल, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर बी ऑप्शन नोट कर लीजिए। व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, परीक्षण लेखन ये सब गलत है। चलें, बी ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि लेखन अभ्यास, बी ऑप्शन उच्चारण व श्रवण सुधार और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास और डी ऑप्शन अनुवाद कार्य। चले, लेखन अभ्यास, उच्चारण व श्रवण सुधार या व्याकरण अभ्यास या अनुवाद कार्य, तुरंत बताइए एबीसीडी में से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, भाषा प्रयोगशाला का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह होता है उच्चारण व श्रवण सुधार, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है। अब आप बताइए कि रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष के अंत में परीक्षा, तो बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मौखिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखते समय मूल्यांकन, बिल्कुल सही। रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, बालक के सीखते समय ही मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीखते समय मूल्यांकन, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि इस बार लक्ष्य तक ने ठान लिया है कि आपको सीटेट में 100 नंबर दिला देना है। ठीक, चलिए। क्लास कैसी लगी आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में, साथ में इतना बताना है कि आपका इस क्लास में कितने परसेंट प्रश्न सही हुए हैं। ठीक, चलिए। आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो देखते रहिए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।